पागना को आड़ंगे पागना आड़ंग चैनल नेल तबन पे आजम तबन पे तेहेन आदिवासी धर्म विषय कर्मशाला कोलकाता त्रिपुरा हित साधनी सभा हॉल रे होइना सेटर को तहें कना अडी आइमा संगठन मानतान को ओना चितर के बन नेल को लगी ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के उद्योग से राष्ट्रीय इंजीनियर्स आदिवासी इंजीनियर्स और समन्वय समिति पश्चिम बंगाल का एक आलोचना सभा इस आलोचना सभा में आए हुए पश्चिम बंगाल के विभिन्न धान जी जो बोले ना कि 2011 का सेंसस के आधार पर उन्होंने सरना धर्म के मांग में जो लिखे थे केंद्र सरकार को उनमें उनको जवाब जो मिला था वो वाला चिट्ठी जो है हम जरूर पर चलाए हैं आप लोग पढ़िएगा कि उन्होंने वहाँ उसमें क्या जवाब दिया है सरकार को। पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिले समेत भारतवर्ष के कई एक राज्य से हमारे आदिवासी संप्रदाय के प्रतिनिधि उपस्थित हुए हैं। उन सबों को पश्चिम बंगाल आदिवासी कोड़ा समाज कल्याण संगठन की ओर से अशेष धन्यवाद शुभकामनाएं जोहार देते हुए चंद शब्दों में ही चंद शब्द आप लोगों के सामने में रखने की कोशिश करूंगा। चंद शब्दों में ही मैं अपना विचार व्यक्त करूंगा। मैं आदिवासी कोड़ा संप्रदाय से बिलोंग करता हूं और ज्यादातर कोड़ा संप्रदाय के लोग सारी धर्म पंथा को विश्वास करते हैं। मैं भी सारी धर्म पंथा को विश्वास करता हूं। मैं वर्तमान में सारी धर्म को ही मानकर चल रहा हूं। आज की आलोचना सभा में किस ओर हमें किस प्रकार चलनी है, हमारे गणमान्य व्यक्तिवर्ग माननीय नित्यानंद धर्म महाशय जी, माननीय देव कुमार महाशय जी, जो राष्ट्रीय आदिवासी इंडिजिनियस धर्म कोड समन्वय समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, हमारे सामने में एक रास्ता रखेंगे, फिर भी रखेंगे और रखे भी हैं विस्तार से और रखेंगे। आज मैं भी महसूस करता हूं कि हमें सारी वाले कहें या सरना वाला कहें, हमने अपने संप्रदाय का जन जागरण के कर्म सूची को लेकर गांव-गांव में घूमे हैं, गांव-गांव में बैठे किए हैं
देखा क्या किया, सारी धर्म वालों भी मनुवादियों का कदम ताल लगा रहे हैं, मनुवादियों का चाल का चलन में चल रहे हैं। कहीं कहीं कंधे से कंधे मिलाकर हमारे सारी धर्म वालों को भी हमने देखते हैं, सरना वालों को भी दिखाई देता है। ऐसा भी है, हमारे सारी धर्म वाले, सरना धर्म वाले एक धर्म के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सरस्वती पूजा करते हैं जो कि आदिवासी संप्रदाय में नहीं है। हमने शिव जी का भी पूजा करते हुए देखा, हमने काली पूजा करते हुए भी देखा, और विभिन्न पता नहीं और क्या क्या पूजा करते होंगे, काम के दरमियान हमारे नजर में पड़े गए। और सरकार ने तो यही चाह रही है कि किस प्रकार ये लोग धीरे धीरे विलुप्त हो जाए, भारत के भूमि से, भारत के भूखंड से एक आदि प्राचीन जनजाति, एक भारत का मेरुदंड, एक भारत का नवनिर्माण में अहम भूमिका होने जा रहा है या होगा। इस देश के असली हकदार, इस देश के सम्राट राजा वे लोग इस देश से समाप्त हो जाए, ये तो सरकार चाह रही है। इसलिए विभिन्न छोटे छोटे खुद चीजों को भी हमारे सामने में बहुत विशाल रूप से दर्शा रहे हैं। हमने आजकल देखते हैं हमारे माताएं बहनें थाली लेके मंदिर में खड़ी हो जाती हैं। हमने देखते हैं हमारी माताएं बहनें जो जिनके घर से आवाज आता है, हम सारी हैं, हम सरना हैं, उनके यहाँ भी हम लोग देखते हैं सावन के महीने में कांवड़ लेके चले जाते हैं बाबा को लेके माथे पे जल डालने के लिए। ये क्या है? इस धर्म में अगर रहेंगे, इस धर्म को अगर मानकर चलेंगे, हम सारी या सरना को ही पकड़ के रखेंगे, तो वास्तव यही कहता है कि हम अपना अस्तित्व को खो देंगे। मैं ये समझ रहा हूँ, कथाएं और हैं, मैं जो इस जगह से अपना अस्तित्व जो बचा रहे, हमारा अस्तित्व, हमारे पुरखों का अस्तित्व बचा रहे, इसके लिए एक ही उपाय है, जो है यह तो हम आपसे नया कुछ नहीं, हम अपना पुराने चीजों को हमें दिया गया है, वो भाग स्वरूप या हमारा अधिकार स्वरूप जो मिला है वही वास्तव है। एक दिन या 2 दिन नहीं, बहुत बार हजार बार अंग्रेजी शासनकाल में हमें मूल्यांकन किया गया, हमें रिसर्च किया गया कि लोग हैं क्या। उस रिसर्च के माध्यम से, उस खोज के माध्यम से 1871 से लेकर 1941 तक जो हमें मिला वो हमारा अधिकार था। हम वही थे, हम यही चाह रहे हैं कि हम जो थे हमको वही दो, तुमसे हम दूसरा चीज नहीं मांग रहे हैं। और जो भूल गए हैं, भटक गए हैं, आज जरूरत है जाने की उनके करीब। जो लोग इससे भुक्तभोगी हैं, जो संप्रदाय आदिवासी संप्रदाय भुक्तभोगी हैं, हमें उनके पास जाना अत्यावश्यक है और विभिन्न परिस्थिति के अनुसार हमें उस स्तर में काम भी करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम आज समझ चुके हैं, इसलिए हमें उनके पास जाना है। हम एक सुंदर सा एक वास्तव सामान लेकर खड़े हैं, लेकिन हमारे भाई लोग पहचान नहीं रहे हैं, उन्हें पहचानवाना होगा। मैं गर्व करता हूँ माननीय मोतीलाल सोरेन जी का, मैं गर्व महसूस करता हूँ और ढेरों सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा किशोर जी का। एक क्षुद्र प्रयास से लेकर आज कलकत्ते की छाती में विभिन्न गोष्ठी के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैंने देखा है उन दिनों को जिस दिन किशोर कुमार महाशय जी और माननीय मोतीलाल सोरेन जी आपस में बातें करते हुए केवल 2 संप्रदाय आज गर्व महसूस हो रहा है कि आज बहुत से गोष्ठी यहाँ उपस्थित हुए हैं, आज उड़ान हुए हैं, उपस्थित हुए हैं, भूमि उपस्थित हैं, आज कौन उपस्थित हुए हैं, कोड़ा उपस्थित हुए हैं, मुंडा उपस्थित हुए हैं, कौन उपस्थित हुए हैं, संथान उपस्थित हुए हैं। आने वाला दिन में ठीक आप लोगों की सहयोगिता चाहिए। कलकत्ता कम पड़ जाए, इस तरह
को आगे बढ़ना होगा। और भी जो संप्रदाय है 743 जो संप्रदाय है, सब सारे संप्रदाय को लाने के लिए हमें जिस प्रकार एक क्षुद्र प्रयास के तहत आज एक विशाल कोशिश जारी है, इस कोशिश को जारी रखने के लिए आज जितने भी हम लोग उपस्थित हुए हैं और भी हमें इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ मैं एक ही बात कहूंगा कि हमें हमारी जो पुरानी पहचान है उस पुरानी पहचान ही चाहिए, हमें नया पहचान की आवश्यकता नहीं है। इन चंद बातों को करते हुए और भी विषयों के ऊपर में जानने की इंतजार में कामना करते हुए मैं अपने क्षुद्र वाणी को यही विराम देता हूँ। पुनः पश्चिम बंगाल आदिवासी कोड़ा समाज कल्याण संगठन और पश्चिम बंगाल आदिवासी राष्ट्रीय इंडिजिनियस धर्म कोड समन्वय समिति की ओर से आप सबों को जोहार, सद्भाव, ढेरों सारी शुभकामनाएं और आगे इससे भी बड़े सम्मेलन हो इस आशा के साथ धन्यवाद। जोहार। जनार्दन बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने संगीत में अपना सुझाव दिए। अब हम लाएंगे हमारे छत्तीसगढ़ से जो आए हैं कौन संप्रदाय उनको भी बोलेंगे धर्म के ऊपर इस तरह हम एक ताई में आए और संगीत आज कोलकाता में राष्ट्रीय इंडिजिनियस धर्म समिति के तत्वाधान में धर्म कोड के बैठक आउट किए गए हैं। आज के कार्यक्रम से अतिथि कर रहे हैं विद्याधर जी, मैनेजर साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कोड़ा समाज के सभापति सरदार जी, हमारे कोलकाता के पंचायत और तमाम जो कोलकाता में 40 आदिवासी समुदाय के जो मुखिया लोग आए हैं सबको सेवा जोहार, जय सेवा जय जोहार। देखिए आज हमको धर्म कोड को रिस्टोर करने की क्या आवश्यकता पड़ गई, जब आपने महसूस किया कि हम लोग बैठक बुलाए आप लोग को। अब हर कार्यक्रम में आपने देखा है जितने भी ट्राइबल कम्युनिटी के संगठन बने एक ही सभी ने बोलते हैं कि हम इस देश के मालिक हैं, आप सबको पता है। लेकिन इस देश के मालिक को अपनी पहचान क्यों नहीं मिला? कारण जो भी है, जब इस देश के मालिक हमको एक पहचान की जरूरत है कि ट्राइबल कम्युनिटी को कि हमारा जो कल्चर है, रूढ़िवादी परंपरा का प्रमिला, ये अगर आप आने वाला समय में पूर्णतः खत्म हो जाएगा तो क्या आपके आने वाला जनरेशन हमारे पूर्वज को क्या गाली दी देगा? यही रिस्टोर करने के लिए हम अस्मिता, अपनी पहचान बनाने के लिए जो जनगणना हुआ था अंग्रेजों के समय में, हमारे उपाध्यक्ष ने आपको बताया 1877 में, तो उस टाइम हमको क्या बोला गया था? ये बोला गया था ना 1875। फिर 1881 में आपको क्या बोला गया? ये बोल रही थी ना, मतलब मूल निवासी, वैसे पहले मूल निवासी बात बेड़ा था, मूल निवासी। फिर आपको
1901 में आ गया फेमिनिस्ट आना। 1901 से लेके 1921 तक जो जनगणना हुआ उसमें फेमिनिस्ट नाम दिया। 31 में जब आइएगा तो उस टाइम आपको शेड्यूल कुटुंब बोला गया। 41 में आपका शेड्यूल ट्राइब आया। शेड्यूल ट्राइब मतलब अनुसूचित जनजाति, जिसका आपको दान साहब ने बताया कि इतने भी जो आदिवासी हैं हम एक मत में आए है ना। कोई गोंडी का मांग कर रहा है, कोई सरना का कर रहा है, कोई संथाल का कर रहा है। तो जब हम सारे ट्राइब जो आदिवासी हैं भारत में निवारण अलग अलग राज्यों में, तो हम अपनी पहचान क्या है? कल्चर। मैं कौन हूँ? मेरा कल्चर है। आप ओनर हैं, आपके कल्चर है। और बहुत सारे जो ट्राइबल्स हैं आपके, मेरे जानते हैं 781 ट्राइबल में इंडिया पढ़ा है ना। तो हर समुदाय की जो कल्चर है वो भौगोलिक क्षेत्र में बटा हुआ है, लेकिन जो कस्टमरी लॉ जो है, मानने का जो तरीका है सबका एक जैसा है कि नहीं? आपको समझ है नहीं? जो भी आपका देवी देवता है, ये मतलब ठीक है कोलकाता में रहने वाला क्षेत्र के हिसाब से थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है, लेकिन रूढ़िवादी जो है हमारे पूर्वज ने जो सिखाया है वो कहने के नाम से नहीं कर सकता है। जैसे ये भाई साहब दुनिया में हमारे छत्तीसगढ़ में इनकी जो पूजा पाठ पद्धति है, या शादी हो या विवाह क्या हो, आपका जो हम बोलते होते कुंडा कुंडा कुंडा, ये 3 संस्कार है वो सारे ट्राइबल्स में है ना। कुंडा बनने से जन्म है ना, कुंडा। उसके बाद मुंडा, मुंडा मतलब विवाह। उसके बाद कुंडा, कुंडा मतलब जो मर जाता है ना, कुंडा आप लोग में भी है। लेकिन आप लोग क्या है, उस चीज को अभी के परिवेश में सनातन धर्म में मिक्सिंग हो गया है ना। ऐसा नहीं कि मैं बोलूं तो मेरा भी कुछ कल्चर नहीं हुआ है जरूर, लेकिन जैसे जैसे हमको पता चला कि हमारी जो संस्कृति इनसे अलग है, हमको जो अधिकार मिला है क्यों मिला है, हमारी जो कस्टमरी लॉ है ना, रूढ़िवादी परंपरा, उसी के आधार पे आपको संविधान में कानून का निशान मिला है। और वही जो अधिकार था वही चीज 1871 से लेके 1951 तक आपके जनगणना हुआ, उसमें आपको धर्म को पालन था। लेकिन जैसे ही भारत लोकतांत्रिक देश हो गया 1947 के बाद, अचानक 1951 से आपका धर्म को हटा दिया गया। कभी हमारे सियान लोग इस चीज को महसूस किए? अगर कुछ दिन महसूस किए होते तो आज हमको ये कोलकाता भवन में बैठने की जरूरत नहीं थी हमारे धर्म को। उन्होंने उस चीज को सोचा नहीं, लेकिन आज के परिवेश में जब हमारे बुद्धिजीवी लोग इस चीज को महसूस किए कि आने वाले जनरेशन के लिए हमको खतरे की घंटी बज गया, तब कहीं ये समाज को जोड़ने का एक काम शुरू किए कि हमको अपना जो धर्म वोट कालम मिला था उसको रिस्टोर किया जाए। नहीं तो हम इस देश के मूल निवासी कहते कहते हम इस देश से खत्म हो जाएगा, हमारा कोई पहचान नहीं होगा। आप सभी जान रहे हैं जितने भी 5वें सूची क्षेत्र हैं, क्या इस क्षेत्र में विकास के नाम में इतनी बड़ी बड़ी कंपनी खोल रखी है, उस गांव में अगर देखेंगे तो वहाँ पे अपनी कल्चर संस्कृति खत्म हो रहा है, वो क्या करेगा? आप 20 साल के बाद क्या आदिवासी कहा पाएगा? तो हमारी पहचान के लिए एक कालम तो हमको रहे, धर्म को रहे, तो हम बोल सकते हैं कि हम इस देश के आदिवासी हैं। मेरा आप सभी समाज प्रबुद्ध जनों से निवेदन है कि हम एक मंच में आए और हमको जो अधिकार है आदिवासी जो कि शेड्यूल ट्राइब बोले जाते हैं, हम किसी चीज का मांग करें भारत सरकार को कि हमको हमारा पुराना जो धर्म कोड है इसको पुनः दिया जाए, हमारी अस्मिता हमारी पहचान बना रहे। और वैसे हमको छत्तीसगढ़ में 2 कार्यक्रम रखा है, हमारा जो मांग है स्टेट गवर्नमेंट मतलब बीच में हमारा चलते रहता है कि हमको आप हिंदू नहीं है, क्योंकि आप हिंदू नहीं है, हमारा सारा चीज अलग है। आप मेरिट एक्ट में देख लीजिए 1950 से आपको हिंदू
अधिकार नियम नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं, बहुत सारा राइट है। और हमको 1971 में जेल में क्या है गुलाम थे उसमें कि हमारा कोई केस लड़ा तो लिखा है कि कौन आर नॉट हिंदू, जितने भी ड्राइवर हैं मतलब ये हिंदू नहीं है, ये आदिवासी है बोल के एक को जजमेंट हमारे फेवर में हाई कोर्ट का है। तो हम ये सब चीज को देखते हुए हम अपने समुदाय जितने भी ट्रैवल है छत्तीसगढ़ जाती है तो हम अभी 5 साल पहले हम बोले कि आप लोग हिंदू मत लिखो, आप आदिवासी लिखो, जो भी लिखो जो जैसा मन करता है, कोई लिखा कोई गोंडी लिखा है ना। लेकिन हम अगर सरकार को हिंदू ना लिख के हम जो भी आदिवासी लिखते हैं तो सरकार को तो मैसेज जाएगा कि वास्तव में जो आदिवासी है कहीं कहीं अपनी मांगों को मांग रहे हैं, हिंदू नहीं बोल रहे हैं बोल के उसमें कुछ देर सहे पहले, लेकिन हमको ये इसका रिजल्ट जरूर आए। आप मेरा वही मानना है कि आप लोग हिंदू मत लिखो, आप हिंदू बिल्कुल नहीं है, आप ड्राइवर है जो भी लिखे सरना लिखे संस्कार लिखे, लेकिन आप जनगणना में वही लिखे हिंदू छोड़ कालम नहीं दे रहा है, सुनने में आया है तो अदर कालम उसमें जुड़वाइए कि हम आदिवासी है बोल के, ये मैसेज जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को मेरी खत्म करता हूँ। जय जवाहर जय हमारे भूमि समाज से नाम क्या ससुर छोड़ा को अनुरोध कर रहे हैं 2000 लोग उनके ऊपर हम कैसे टाइम आए तो करें। हेलो जोहार मंच उपविष्ट माननीय স্টেট পার্সেল সকলকে আমার জোহার জানাই এবং নমস্কার নাম আমার মঞ্চে সামনে যারা উপবিষ্ট আছেন আমি সকলকে আমার পক্ষ থেকে ভূমি সমাজের পক্ষ থেকে আমি আবার জোহার জানাই। আমি বাংলা বলছি যেহেতু আদিবাসী ভাষাটা একটু কম জানি তাই একটু বোঝানোর চেষ্টা করছি, যদি ভুল হয়ে থাকে আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি সুবক্তা নয়, আমি গুছিয়ে বলতে পারি না, যেটুকু পারি বোঝানোর চেষ্টা করি। আজকের এই সভামঞ্চে যে সারনা ধর্ম কোড কি করে আমরা পেতে পারি তার একটা কর্মশালা চলছে। সেই কর্মশালায় এই মঞ্চের সঞ্চালক এবং যারা কষ্ট করে দূর দূরান্ত থেকে এসেছেন তাদেরকে আরেকবার আমি জোহার জানাই। মূলত আমি যেটুকু বুঝেছি যে সারনা ধর্ম কোড বিশেষ করে নদীর এপার মিন্স গঙ্গা মানে কলকাতার এই গঙ্গার এপারের মানুষের মানে ট্রাইবাল বলতে একটাই মাত্র এসটি রিজার্ভেশন সিট আছে বিধানসভা, সেটা হচ্ছে সন্দেশখালী। এবং আমার যতটুকু মনে পড়ে বা আমরা যতটুকু ঘুরেছি জেনেছি দেখেছি সেই রিজার্ভেশন যে আসন সেখানে কিন্তু ট্রাইবাল সংখ্যা আছে ভোটার অনলি ফর 2 লাখ। তো ধর্মের দিকটা আসার আগে আমরা তার আগে একটু ট্রাইবালদের কৃষ্টি কালচার রীতি রেওয়াজ এই বিষয়ে সচেতন বার্তা করতে গিয়ে দেখলাম যে নদীর ব্যাপারে সাঁওতাল সমাজ ছাড়া সাঁওতাল সমাজের মানুষ তো কর্মসূত্রে এবারে এসছে নদীর ব্যাপারে, কিন্তু বাদবাকি ওরম মুন্ডা বেদিয়া ভূমিজ ওয়াল সমাজ আমাদের ডায়মন্ড আছে, এদিকে কাকিনাড়ার এদিকটা কিছু আছে, বাদবাকি কিন্তু এই 4-5টা সম্প্রদায়ের লোক বাস করে। কিন্তু আমরা দেখলাম যে এই রীতি রেওয়াজ চর্চা করাতে গিয়ে রীতি রেওয়াজের মধ্যে তো কিছু নেই, ধর্ম তো দূরের কথা। ধর্ম কোড যে শুনছে এটা আমার মোস্ট প্রবাবলি 6 থেকে 7 মাস
আদিবাসীদের যে ধর্ম আছে এটা এদিকে ট্রাইবালরা প্রথম জানতোই না। তো যেটা বোঝাতে চাইছি, এখানে নামজাদা ট্রাইবাল সংগঠন আছে, তারা কিন্তু অনেকদিন থেকেই সংগঠন করেন, একবার মুখ ফুটে উচ্চারণ করে বলে না যে আদিবাসীদের ধর্ম আছে, এটা কিন্তু কোনোদিন আজ পর্যন্ত শোনা যায়নি। হয়তো তাদের নিজের কোনো কার্যসিদ্ধি বা উদ্দেশ্য আছে তার জন্য বলে না। তো আমরা চেষ্টা করছি যে বিশেষ করে উত্তর 24 পরগনা, দক্ষিণ 24 পরগনা, কলকাতা, নদিয়া এই সমস্ত এলাকার ট্রাইবালরা একদম 95% কিন্তু কনভার্টেড টু দ্য হিন্দু। এরা পূজা অর্চনা সমস্ত কিছু বাঙালিদের নিয়মে, হিন্দুদের রীতি রেওয়াজ কিন্তু মেনে চলে। এর মতো অবস্থায় আমরা শুধু করেওছি যে আদিবাসীদের প্রথম এই সমস্ত 4-5টা জেলায় প্রথম বার্তাটা হোক আদিবাসীদের একটা ধর্ম আছে, এই বার্তাটা প্রথম দেওয়া হোক, সেই কাজটা কিন্তু শুরু হয়েছে। কিছুদিন আগে, মাস তিনেক আগে একটা মাধ্যমিক মেয়ে মাধ্যমিক পাস করে হায়ার সেকেন্ডারি পড়তে যাবে, আমি শিক্ষকতা করি, সে মতো অবস্থায় আমাদের যারা অনেক শিক্ষক মহাশয় আছেন হয়তো জেনে থাকবেন, ডাইসে একটা কাজ করতে হয়, ডাইসে কিন্তু ওখানে কোডটা লিখতে হয়। সেই কোডটা লিখতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে আমাদের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কোনো এক বন্ধুর সেই মেয়েটিকে সেই গার্জেন এসে তাকে বললাম যে তোমার মেয়েটা হায়ার সেকেন্ডারিতে যাচ্ছে, উচ্চশিক্ষার জন্য যাচ্ছে, তুমি ওই কোডটাকে কিন্তু ট্রাইবাল করো বা আদিবাসী করো, সারি এখনো পাইনি, সেটা দেখা যাবে কি হবে। তো ভেরিয়ার কেমন দেখুন, ভেরিয়ার মানে বাধা কিভাবে আসছে দেখুন, হিন্দু সমাজ কিভাবে আস্তে আস্তে ধরছে। সেই স্কুলে গেলাম, শিক্ষক মহাশয় বললো এই জায়গায় হিন্দু না লিখলে ওইখানে ফাঁকা রাখলে চলবে না, আদিবাসীটাকে টিচার দিয়ে মুছে দিয়েছে, ওরা স্কুল থেকে কিন্তু এটা করে দিয়েছে। সঙ্গে আমি গেলাম যে স্যার আমাদের তো ধর্ম আছে, 1950 সালে আদিবাসী ধর্ম ছিল, আপনি কি করে ওখানে অ্যাভয়েড করছেন? বলছে না আমাদের ইউনিয়নের নিয়ম, এখানে পার্টি পাটা এটা সব আছে, এটা এখানে কিন্তু নিয়ম চলবে না। তাহলে আপনি লিখে দিন ওই জায়গাটায় যে আপনি মুছে দিলেন এই আদিবাসী ধর্মটা আছে, এটাও ডিলিট করলেন, বলে আমরা লিখতে পারবো না, আপনারা যা করার করুন। দেখুন আমরা কিন্তু ওই জায়গাটা গ্যাপ দিয়ে রাখলাম, হয় আমাদের আদিবাসী ওখানে লিখতে হবে, না কোনো ফাঁক থাক। তো কিছুদিন পরে দেখা গেল ফর্মটা জমা নিয়েছে, ওই জায়গাটা এখন কিন্তু ফাঁকে রয়েছে। যাক, আমরা যদি সবাই এক ভাবে করবে না, মানুষকে বলতে যাবে, যে বলতে যাবে ওই যারা ওই আপনার ধূপ ধুনো দেয়, তুলসী তলায় মালা দেয় বা পূজা অর্চনা করে, আমাদের ট্রাইবালরাই কিন্তু ফিডব্যাকটা আমাদের উল্টোভাবে দেয়। সুতরাং আমার মনে হয় এটা সম্ভব হয়েছে এই মিডিয়া, মানে নেটের মিডিয়ার মাধ্যমে। কারণ আমাদের আগে সাঁওতাল ভাই বা অন্যান্য সংগঠন বা সমাজের সঙ্গে আমাদের মেলবন্ধন ততটা ছিল না। আমরা চেষ্টা করে এগুলো উদ্ধার করার চেষ্টা করেছি যে আমাদের ভাষা আছে, আমাদের ধর্ম আছে, আমাদের রীতি রেওয়াজ আছে, এগুলোকে ধরতে হবে এবং তার ফলপ্রসূত আমরা সেটা চেষ্টাও করেছি। তবে এই সমস্ত কর্মশালাগুলো বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী এই কলকাতার আশেপাশে মোটামুটি 4-5টা জেলা আছে, যে 4-5টি জেলায় কিন্তু আদিবাসী সম্প্রদায় কিন্তু কম নয়। তো আমি অনুরোধ করব আমাদের মঞ্চের বা আমাদের কর্মকর্তাদের যে এই সমস্ত জায়গাগুলোতে যদি বেশি বেশি পরিমাণে একটা ছোট ছোট কর্মশালা করে এই বার্তাটা বা প্রচারটা যদি করা যায়, তাহলে আমাদের আদিবাসী মানুষ যে ভাবধারায় হিন্দু ধর্ম ট্রান্সফার হয়েছে তাদেরকে একেবারে ডাইরেক্টলি আঘাত করার দরকার নেই, নাহলে কিন্তু লাঠি পাল্লা নিয়ে ফিরে আসবে। আস্তে আস্তে সেই ভাবধারায় নিয়ে গেলে এখন হয়তো কিছুটা আসছে এবং আরো সময় লাগবে তাদেরকে এই ভাবধারায় টেনে আনার জন্য। আশা করি অনেকটা সময় নিয়ে নিলাম। আরেকটা কথা আমি শেষ করছি, আমার ছেলেকে কিন্তু, আমি স্কুলের একটা হেডমাস্টার মশাই, আমার ছেলেকে কিন্তু যাই 19 কিলোমিটার বেরিয়ে তৈরি হতো, বাতা আসতো, আমি কিন্তু রেজিস্টারে সেখানে কিন্তু সান্না আমার জায়গাটায় লিখে দিয়েছি।
এসআই সাহেব আমাকে কল করলো, এসআই সাহেব বলছে আপনি করেছেনটা কি? আপনি স্যার দেখুন এটা আমাদের সাংবিধানিক অধিকার, কাটলে আপনি কাটুন, আমি কিন্তু কাটতে পারবো না। যাই হোক, এই ধরনের ব্যারিয়ার আসছে, আমরা সেটা অতিক্রম করার চেষ্টা করছি। আমি অনুরোধ রাখবো আমাদের কর্মকর্তাদের, যদি এই কলকাতার আশেপাশে, আমি এই কলেজেই পড়েছি, এগুলো আমি প্রচন্ড হারে খারাপ করেও বেরিয়েছি, তো বিশেষ করে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, উত্তর চব্বিশ পরগনা এবং নদিয়া, হুগলি এই দিকে যদি ছোট ছোট কর্মশালা করা যায়, তাহলে মনে হয় আমরা কলকাতার বুকে এরকম ধরনের প্রোগ্রাম করার জন্য ওই বাইরে, মানে বাইরে মিন্স বাইরে না, সবাই আপনারা আমাদের ফ্যামিলি আত্মীয়, সেটা বলছি না, দূরের থেকে এসে এই কলকাতার বুকে একটা ভাবধারা প্রভাবিত করার জন্য অনেক খরচা হয়। আমরা চাইছি এই লোকাল লোক এসে এইগুলো করুন। নমস্কার, ধন্যবাদ, জোহার। আমাদের সদর সদর মহাশয়কে ধন্যবাদ। উনি যেটা বললেন যে আমরা তো প্রায় সবাই যুক্ত হয়ে গেছি এলাকায়, তো আবার অন্যদিকে দেখছেন আমাদের একটা সম্প্রদায় আমাদের পশ্চিমবাংলা, ঝাড়খণ্ড, উড়িষ্যায় এসটিতে আসতে চাইছে, অন্যদিকে মণিপুরে দেখছে, কিন্তু আমরা যেটা সব একটাই সমাধান, যদি আমরা স্বতন্ত্র ধর্মঘট পাই তাহলে সবাই নিজে নিজে মানে আউট হয়ে যাবে, অটোমেটিক আউট হয়ে যাবে। আমাদের আর কিছু করতে হবে, প্রথম আমাদেরকে আদায় করতে হবে ধর্মঘটটা, এবং ধর্মঘটটা এই মর্মে আদায় করতে হবে যে আমাদের ওই সারি সাধনা বন্দি ভিড় বয়সে আমাদের যেটা ছিল বাবা মা এটাই ফিরিয়ে আমাদেরকে দিয়ে দেবে, আমাদের যেটা ছিল। কারণ নতুন করে আমরা কিছু চাইছি না, আর এটা ইজি হবে। আমি বলে দিচ্ছি, যেমন একটা জমি, আমরা 8টা জমি আমরা তো বলছি, এই 8টা জমি আমরা যদি আবেদন করি, সেটা সরকারের ইশারাধীন, তার দয়া মায়া হলে সে আমাকে 8টা জমির রেকর্ডটা দেবে। কিন্তু যদি কোনো জমি আমার পৈতৃক থাকে, দায়িত্ব দাদুর ঠাকুরদার, মানে পিতামহের ছিল, ঠাকুরদার ছিল, বাবার ছিল, এবং বর্তমানে আমার হবে, সেই রেকর্ডটা যদি কোনো কারণে আমার এখন মানে সিএসএ আমাদের ছিল, আরএসএ ছিল, কিন্তু এই এলা যেটা হচ্ছে এখন এলা রেকর্ডে আমার নামটি নেই, সেখানে কোনো ব্যানার্জির নাম উঠে গেছে, তাহলে আমি সেই রেকর্ডটা, পুরোনো রেকর্ড নিয়ে গিয়ে, সিএসআরএস রেকর্ড নিয়ে গিয়ে আমি সেখানে দাবি করতে পারবো না যে আমার তো সিএসআরএস ছিল, এলারে কেন আমার নাম নেই। তো এই লাইনেই আমাদের একটা ইজি হবে যে আমাদের ছিল সিএসআরএস ছিল 1871 থেকে 1941 সালে ব্রিটিশ আমাদের শাসন করেছে, তবুও তারা আমাদের করতে দিয়েছিল। তো সেই মর্মে এটা ইজি হবে, অন্য কিছু লড়াই করলে মনে হয় হবে না। যাই হোক, আমি পরবর্তী এবং ডক্টর শাহ আছেন, সুরেশচন্দ্র শাহ, ওনাকে বলবো ধর্মের উপরে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করবেন। मंच पर उपस्थित हमारे विज्ञान अकादमी देव कुमार गांधी, मोतीलाल सुरेश जी, हमारे उमेश जी, सिद्धार्थ जी, गोरा जी और आप सभी, आज 7 मई है और 7 मई में हम सब इकट्ठा हुए सर आदिवासी समाज क्यों इकट्ठा हुए, इसका उद्देश्य क्या। मैं आपको बताऊं इस विषय पर कम से कम बंगाल में 2022 पहली जनवरी से ये सेंसस या कंसेंसस चल रहा। अभी हाल फिलहाल में रांची में हुआ, वहां हम लोग सभी थे। तो इससे पहले महाबोधि सोसाइटी के बगल में भी हुआ था कुछ दिन पहले, ये बगल वाले। कहने का मतलब ये है कि ये दफा दफा
हम क्यों एकजुट हो रहे हैं, मसला क्या है, या इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। कई लोग अच्छी तरह से समझते हैं, कई लोग नहीं भी समझते। ये हम लोगों को बुला करके क्या बोला जाए, या किस बात की चर्चा यहाँ होगी। देखिए ऊपर में जनगणना प्रपत्र में संपूर्ण स्वतंत्र आदिवासी और ट्राइबल धर्म कोड को पहले जैसा ब्रैकेट में लिखा 1871 से 1941। इसको समझना, ये जो ट्राइबल कोड है या फिर आदिवासी कोड है, इसकी मांग स्वतंत्र भारत के बाद यह कोड आदिवासियों के लिए खत्म कर दिया। अंग्रेज जब शासक थे, जब वो जनगणना करवा रहे थे, हर 10 साल में जनगणना होती है, आप सबको मालूम है। इसीलिए 71 लिखा, 71, 81, 91, उसके बाद 1, फिर 11, फिर 23, फिर 21, फिर 41। इतनी बार जनगणना हुई और जनगणना में सारे डिटेल्स देने के बाद एक कॉलम आता है भारत के नागरिकों के लिए कि आपका संप्रदाय, आपका धर्म क्या है। यहां तक हमको कोई असुविधा नहीं। आदिवासियों को कई नामों से पुकारा गया, लेकिन अर्थ वही था कि आदिवासी का एक धर्म कॉलम है, कोड है। भारत स्वतंत्रता के बाद और विशेषकर इधर जब से यहाँ केंद्र की सरकार आई है, इन्होंने चाल चली। क्या चाल है? इनके अनुसार जो आदिवासी हैं वो बाहर के हैं, जो आ रहे हैं वो अंदर के। जबकि इतिहास साक्षी है, हम और आप सभी पढ़ते हैं कि आर्य भारत से, बाहर से है। आदिवासी का मतलब ही होता है आदि से वास करने वाला, प्रथम से वास करने वाला। जब आर्य आए होंगे तो क्या ये पूरा भारत सुना सुना सा रहा होगा? क्या यहाँ लोग नहीं रहते होंगे? थोड़ी सी चिंता का विषय जरूर रहे। तो जो रहे होंगे वही आदिवासी, उनकी अपनी जमीन थी, जंगल थी, सब कुछ जंगल था, सब कुछ था। मा एनखान आमा आड़ांग इᱧᱟᱹᱜ आड़ांग पारगना को आड़ांग गे पारगना आड़ांग चैनल नोडे गे मुचाद केदा सानम को गे जोहार।